बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूनिक है। आप किसी भी दावत में बनाएं, आप यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है आपकी, क्योंकि ये चिकन बहुत ही जो है वो लाजवाब, बहुत ही कमाल किस्म की रेसिपी जो है वो ये बनती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया था, और इसमें यहाँ पर मैंने रफली जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मैंने रफली कट कर लिया था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही यहाँ पर कुक करूँगी, कोई कलर नहीं देना, कोई कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा कलर देना है और इन्हें जो है थोड़ा सा ही यहाँ पर मैं कुक करूँगी। और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही नए अंदाज से बन जाने वाली रेसिपी है। और यकीन माने आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आज से पहले तो ना आपने ये रेसिपी देखी होगी ना ये खाई होगी। सो यहाँ पर मैंने प्याज टॉस करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें जो है वो 2 से 3 हरी मिर्चें दरमियान से कट करके डाल दी थी। और उन्हें मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लेट में अलग से इन सब चीज़ों को निकाल लेना है, क्योंकि सब्ज़ियों को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कलर ही देना है। और यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैंने जो है 3 से 4 चम्मच जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। और इसको गरम करने के साथ साथ ही इसमें मैं जो है शामिल कर दूँगी कुछ हमारे पास जो है वो खड़े मसाले हैं, और वो मैं इसमें शामिल करूँगी, जो कि कुछ यूँ है सफ़ेद ज़ीरा है, एक बड़ी इलायची है, और 3 से 4 टुकड़े जो है वो दालचीनी के हैं। और यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इन्हें कड़कड़ा लूँगी सबसे पहले, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने चम्मच चला लेना है। जब ये थोड़ा सा जो है वो कुक होना शुरू हो जाए तो उसके साथ ही मैं मज़ीद इसमें जो वो शामिल कर दूँगी कड़ी पत्ता, जिसके तकरीबन मैंने 10 से 12 जो है वो कड़ी पत्ते लिए हैं। इनसे जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो यहाँ पर इन मसालों के साथ ये भी मैंने कड़कड़ा लिए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 3 से 4 जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने ऑमलेट कट जो है वो चॉप कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने इन्हें चॉप किया था। और यहाँ पर मैं इन्हें अच्छा सा जो है वो कलर आने तक जो है वो कुक करूँगी, ताकि इनका गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ जाए। तब तक यहाँ पे मैंने इन्हें कुक करना है। और देखिए कि इनका कलर बहुत अच्छे तरीके से कुछ ही देर में जो है वो चेंज हो चुका है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसके बाद इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिन्हें कि मैंने ग्रेट कर लिया था। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, या आप पीस के भी इसको मज़ीद पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और प्याज के साथ अच्छी तरीके से इनको भून लूँगी, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और इसके बाद इसका कच्चापन दूर करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करी हूँ टमाटर, जो कि 2 बड़े साइज़ के मैंने लिए थे, और इन्हें भी मैंने बहुत छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लिया था। और यहाँ पर टमाटर को जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम कुक करेंगे, तकरीबन इनके सॉफ़्ट हो जाने तक जो है मैंने कुक करूँगी, ताकि टमाटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ़्ट हो जाए कुछ ही देर में। और देखिए कि टमाटर जो है वो थोड़े थोड़े सॉफ़्ट होना शुरू हो गए, तो मैंने इसी स्टेज पे इसमें तकरीबन आधा चम्मच जो है, छोटा चम्मच आधा जो है वो मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और नमक शामिल करने से जो है वो टमाटर और प्याज जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से चम्मच चलाकर इसको ढक कर जो है वो कुक करूँगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो जाए, हमारे टमाटर और प्याज जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। और यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इनको ढक के रख दिया है, ताकि अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। और देखिए कि 3 से 4 मिनट के बाद जो है वो टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुके हैं। और रही जो कसर है वो मैं चम्मच से जो है इसको मसल के बहुत अच्छी तरीके से इसको प्याज के साथ मिला रही हूँ। सो यहाँ पर मैं कुछ मसाले शामिल करने जा रही हूँ, जिनमें 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर था, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर था, और 1 बड़ा चम्मच भर के पिसा सूखा धनिया जो था वो मैंने इसमें शामिल किया है। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरीके से इनको मिक्स करूँगी, और मसालों को बहुत अच्छी तरीके से प्याज के साथ भून लूँगी। बहुत अच्छी तरीके से हमने मसाला बनाना है, क्योंकि मसाले जो है उन्हीं से रेसिपी में, किसी भी रेसिपी में जान आती है। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले ली थी, और इसके बड़े बड़े पीसेस ले लिए थे, और ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी कम चिकन है।
और इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसका कलर चेंज आने तक मैं इसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी। और यहाँ मज़ीद मैंने इसमें नमक शामिल किया है, और नमक जो है या मिर्चें हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा खाते हैं तब भी, और ज़्यादा नहीं खाते तब भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्लेंडर में ले लिया है पुदीना। पुदीने कुछ पत्ते लिए हैं, कड़ी पत्ता जो है लीव्स लिए हैं 7 से 8, और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक गट्ठी जो है वो मैंने धनिया की ली है, और इसे डंडियों के साथ ही यहाँ पर मैं इसको जो है ब्लेंडर में डालूँगी। और धनिया को मैंने यहाँ पर साफ़ करके बहुत अच्छी तरह से धो के जो है वो कट किया था। और जो प्याज और हरी मिर्चों को जो हमने सौते करके रखा था उनको भी मैंने डाला है, और यहाँ पर मैं जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर इसका पेस्ट बना लूँगी। और कुछ ही देर में जो है ये पेस्ट रेडी होगा। सो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच जो है वो मैंने पानी शामिल किया है, ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और देखिए ये हरा पेस्ट बहुत अच्छी तरीके से रेडी है। सो मैं इसको अब चिकन में डालने जा रही हूँ। और यहाँ पर एक साइड से मैंने हरा वाला पेस्ट डाला है, और दूसरी साइड से मैंने यहाँ पर कोकोनट मिल्क डाला है। आप कोई भी कोकोनट मिल्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आमतौर से ये बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाता है, और अगर आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप सिंपल दूध में जो है वो खोपरा ऐड करें। सो ये कोकोनट मिल्क जो है वो रेडी हो जाता है बहुत इजीली। आप घर पे भी इसको बना सकते हैं अगर आपको बाज़ार से नहीं मिल रहा तो। और ये मैंने दोनों शामिल किए हैं, और इनके शामिल करने से यकीन माने कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रेसिपी में, और रेसिपी में एक अलग ही जो है वो फ्लेवर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, और बहुत ही मज़े की रेसिपी से जो वो रेडी होती है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के जितना पानी डाला है। वो हरा वाला मसाला जो मैंने पीस के रखा था उसी बर्तन में मैंने पानी डाल के अब इसमें शामिल कर दिया है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने इसको मिक्स करना है, क्योंकि मैंने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से कट लगा दिए थे। सो इसको गलने में जो है वो बहुत आसानी होगी। कुछ नमक यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मज़ीद डाला है, और इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और देखिए कि 20 मिनट के बाद जो है, क्योंकि हमने पहले भी चिकन की बुनाई की थी तकरीबन 10 मिनट, और 20 मिनट मैंने अभी से छोड़ दिया था। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के जो है वो मक्खन शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इससे भी बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर आता है। सो यहाँ पर मैंने इसके अलावा जो कुछ मसाले इसमें शामिल करने हैं जो कि इजीली घर में ही मिल जाते हैं, और यहाँ पर मैंने इसमें पिसा गरम मसाला शामिल किया है, जो कि मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें शामिल किया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं एक जो है वो नींबू मैंने लिया है, और उस 1 नींबू का जूस जो है वो मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो है वो रेसिपी में इन्हांस हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से रेसिपी बनती है, जो कि बहुत ही थोड़े से मसालों में, और जो घर में रखे हुए मसाले हैं उनसे बहुत इजीली जो है वो बन जाती है। सो यहाँ पर मैंने इसको 1 नींबू जो है वो इसमें नींबू का जूस जो डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें अच्छी तरह से चम्मच चलाकर इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो चीज़ें डाली हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। सो देखिए यहाँ पर अब मैं बारीक कटी जो है वो हरी मिर्चें जो है वो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ। सो रेसिपी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने बनाई होगी या किसी ने खाई भी होगी। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कम से कम अगर आप बनाना चाहें तो आप दावत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसके एक एक बाइट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं। सो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, और अगर रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।